क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? क्या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कैसे कयासों का दौर तेज हो गया और आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन की वो कौन सी रिव्यू बैठक ने मंत्रियों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है, जिसमें मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को परखने की तैयारी हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने 3 लेयर मंत्रियों के परफॉर्मेंस को परखने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि पहले संगठन मंत्रियों के कामकाज की रिव्यू बैठक करेगी, उसके बाद मंत्रियों को दिए गए टारगेट पर फिर दोबारा रिव्यू बैठक होगी। लेकिन इन 2 बैठकों के पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 45 अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने मंत्रिमंडल की एक वर्चुअल बैठक बुला ली है, जिसमें मुद्दे भी तय कर दिए गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि 3 लेयर इन रिव्यू बैठकों के बाद मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को आंका जाएगा और इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। आखिर क्या है बीजेपी का ये 3 लेयर टेस्टिंग प्लान, जिसके कारण बीजेपी के सरकार के मंत्रियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है? आज एमपी डायरी में इस खबर को विस्तार के साथ समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार होने पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा या फिर सिर्फ विस्तार होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, जिसने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी शपथ का कार्यक्रम हुआ था। और इसके बाद 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में 28 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। और उसके बाद एक बार फिर जो है साल 2024 में राम निवास रावत, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। यानी कि एक मंत्री को शपथ दिलाई गई थी। लेकिन इन तमाम मंत्रिमंडलों के विस्तार के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ विस्तार होगा या फिर पुनर्गठन होगा, जिस तरीके से गुजरात में हुआ था। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि इन सवालों के उठने के पीछे की वजह क्या है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल 13 जून को पूरा होने वाला है और उससे पहले पार्टी से लेकर सरकार यानी कि सत्ता पक्ष तक में 3 अलग अलग 3 लेयर रिव्यू बैठकें बुलाई गई हैं और इसके जरिए मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आंका जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 14 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्रियों को वर्चुअल तरीके से जुड़ने के लिए कहा गया है और इसमें बैठक के बिंदु भी तय कर लिए गए। 45 अलग अलग बिंदुओं के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव विभागों से जुड़े कामकाज की समीक्षा करेंगे और इस बात का आकलन करेंगे कि विभागों में किस तेजी के साथ काम हो रहा है और कैसे आने वाले दिनों में सरकार तेजी के साथ काम करती हुई नजर आएगी। इसके बाद दूसरी जो बैठक है वो 17 मई को बीजेपी दफ्तर में होना है और बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर चर्चा करेगी। इसको लेकर भी बिंदु तय कर दिए गए। लेकिन भाजपा के जो संगठन महामंत्री हैं, शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मंत्रियों के साथ रिव्यू बैठक करेंगे और इसमें 11 अलग अलग बिंदुओं पर मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि हर एक मंत्री से 15-15 मिनट के समय के अंतराल के बाद ये चर्चा की जाएगी और 15-15 मिनट के दौरान ये पूरा फीडबैक लिया जाएगा। इसको लेकर 11 बिंदु तय कर दिए गए हैं और खबर इस बात को लेकर भी है कि इसके बाद 24-25 मई को एक और रिव्यू बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों को दिए गए टारगेट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि इस 3 लेयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगी और उसको फिर दिल्ली भेजा जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी संगठन किन बिंदुओं को लेकर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को परखने की तैयारी में, उसको भी समझ लीजिए।
दरअसल मध्य प्रदेश में जो मोहन सरकार है उसके मंत्री हैं, उनकी जो रिव्यू बैठक होगी उसमें सरकार की योजनाओं में उनकी कितनी भागीदारी हुई है इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों के दौरे कितने हुए हैं, वहां की क्या रिपोर्ट रही है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। गृह जिलों में मंत्रियों का समन्वय जिला इकाइयों के साथ और जो दूसरे मंत्री हैं या दूसरे विधायक हैं या सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कितना बेहतर रहा है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच समन्वय और काम के बंटवारे को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी के जो संकल्प हैं उनका विभागों में, संबंधित मंत्रियों के विभागों में कितना पालन किया गया, इसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तैयार होने वाली मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में या तो पुनर्गठन मंत्रिमंडल का होगा जिसमें कुछ चेहरों को बाहर किया जाएगा और कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कई मंत्री अपने विवादित बयानों, विवादित कार्यशैली को लेकर चर्चा में आए थे और उनकी रिपोर्ट भी पार्टी के द्वारा तैयार की गई है, यानी कि उन पर गाज गिर सकती है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अब जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या गठन होगा उसमें पार्टी क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय संतुलन को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसी के जरिए अब आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को जाना है। तो तमाम तरह के समीकरणों को साधने की तैयारी है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखा जाएगा, किनका काम अच्छा है, किनका बुरा है, और उसी आधार पर मंत्रिमंडल के अंदर कौन रहेगा ये तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पहला रिव्यू होगा जब संगठन मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेगा और उनका फीडबैक लेगा और इसी के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और यही रिपोर्ट आधार बनेगी कि कौन सा चेहरा मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन सा बाहर जाएगा। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह के कयास और अटकलें लगना तेज हो गई हैं और जिस तरीके से बीजेपी संगठन के अंदर बैठकों का दौर, रिव्यू का दौर शुरू हुआ है, वो इस बात की तरफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी कोई बड़ा फेरबदल होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।